गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं हूँ वंदना, हाजिर हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। और ये शाम का ब्लॉग है। मैं आई थी छत पे, हो रही थी बारिश, तो मैंने कहा देखूँ थोड़ा सा अगर कूड़ा का बड़ा छत पे हो तो थोड़ा साफ़ कर दूँ। तो बस वही लगी थी देखने में। और उस दिन क्या हुआ ना, मैंने थोड़े से मैंने गमले जो होते हैं ना पौधे वाले, मैंने थोड़ा साफ़ किया था ना, तो मैंने वैसे ही घास फूस जो निकली थी वैसे ही रख दिया था। इसलिए मैं देख रही थी। ये हमारे यहाँ का मंदिर है, शिव जी का बहुत पुराना मंदिर है। मेरी तो मतलब 25 साल तो मेरी वैसे भी मुझे देखते देखते हो गए, और मेरी शादी को 25 साल हो गए हैं। तो वैसे भी मुझे देखते देखते इतने साल हो गए इस मंदिर को। और उसके पहले पता नहीं कितने पहले का बना हुआ ये मंदिर था। तो और यहाँ पे इतनी बार हमने ये वाली छत तुड़वा के यहाँ पे फिर से ढलाई करवाई, लेकिन ये फिर वैसे का वैसे ही बन जाता है। बोलते हैं ना, जो चीज़ मतलब बनने के टाइम में सही बन जाती है ना, वो लाइफ टाइम चलती है। और जो दोबारा से बनाई जाती है ना, वो कभी भी अच्छी नहीं बनती है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सफाई की थी, उसके बाद में यहीं पे मैंने हाथ पैर भी धो लिया था, मुंह वगैरह धो लिया था, क्योंकि नीचे जाएंगे तो फिर पैर गंदा हो जाएगा तो घर भी गंदा हो जाएगा ना। इसीलिए हमारे शिव जी इस बार सावन में बेचारे, ना पूजा पाठ हो रही है ना कुछ हो रहा है, ऐसे शांत बैठे हुए हैं ना। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा देखो, ऐसा मतलब मौसम हो गया है ना, मतलब ऐसा टाइम चल रहा है ना हमारे यहाँ पे कि क्या ही बोलूँ। मौसम तो सच में बहुत ही सुहाना, बहुत ही बढ़िया मौसम है। हल्की सी रिमझिम बारिश हो रही है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ये मौसम। तो ना तो पकोड़े तल सकते हैं, ना कुछ खा सकते हैं, ना कुछ पी सकते हैं, मतलब बस ऐसे ही साधारण सादा सादा भोदा जो भोजन होता है वही हम लोग को मिल रहा है आजकल, क्योंकि घर में वैसा हादसा हो गया है। इसलिए कपड़े आजकल सूख ही नहीं रहे हैं। बहुत मेहनत लगती है आजकल कपड़े सुखाने में। तो जो सूख गए थे कपड़े ना, मतलब एनी टाइम बाहर नज़र रहती है कि मतलब बारिश की एक बूंद भी पड़ती है ना, हम फटाक से कपड़े ले आते हैं कि थोड़ी सी भी अगर भीग जाएगी ना तो फिर उसमें महक आने लगती है ना, तो अच्छा भी नहीं लगता है। आंसू गया था तो वो पर्स अपना बाहर ही छोड़ के चला गया था। उसके पर्स में लाल कलर का, आपने देखा होगा, एक कपड़ा रखा हुआ है। वो हमारे घर में जब आए थे ना, हिजड़े आए थे, मतलब जब काफ़ी टाइम पहले आए थे हमारे घर में, तो उनका आशीर्वाद ना बहुत लगता है, बहुत लगता है। तो उन्होंने दिया था, तो मैंने आंसू को दे दिया था कि तुम अपने पर्स में डाल लो। तो बोलता है मम्मी मेरा पर्स तो हमेशा खाली ही रहता है। मैंने कहा भाई जब कमाने लगोगे तब भर जाएगा, अभी तो खाली ही रहेगा ना। तो सच में उन लोगों का आशीर्वाद बहुत लगता है। और मेरे सर पे तो उनका मतलब इतना आशीर्वाद है, उन्होंने मुझे इतनी सारी दुआएं दी है कि मैं क्या ही बताऊं, बहुत बहुत ही ज़्यादा। तो बस यहाँ पे लगे थे कपड़े तह करने में। जो कपड़े मतलब सूख गए थे उनको तह लगा के रख दूँ। मेरे घर में कपड़े रखने की इतनी किल्लत हो गई है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। मेरे घर में मतलब बेडशीट वगैरह जो मैंने तह करके रखी थी अभी भी वैसे ही टेबल पे पड़ी हुई है। और उसके बाद में मैं आ गई थी किचन में, बेडशीट कपड़े वगैरह बेडशीट वगैरह तह लगा दिया था। उसके बाद में फिर मैं आ गई थी किचन में थोड़ी सी करनी है, मतलब बर्तन वगैरह थोड़ा सा धोना है, क्योंकि आजकल हमारे घर में दिन में खाना नहीं बनता है, सिर्फ एक टाइम रात में बनता है शाम को, जैसे 5-6 बजे से खाना बनता है। और दिन में तो मतलब हम ऐसे ही फल फ्रूट खा लेते हैं, केला वगैरह है, ब्रेड वगैरह है, दूध वगैरह है, यही सब खा पी करके हम लोग दिन गुजार लेते हैं। और फिर उसके बाद में 5-6 बजे से खाना बनता है, तो चाय वगैरह मतलब गैस जल जाती है, फिर तो चाय वगैरह सब कुछ बना सकते हैं, खाना भी बना सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं। तो जो सुबह हमने मतलब चाय वगैरह जो बनाई थी ना इंडक्शन पे, तो बस वही बर्तन वगैरह धो रही थी। और थोड़ा सा मैंने आलू भी उबाल के मैंने इनके लिए फ्राई किया था, घी में ही फ्राई किया था, क्योंकि इसमें तो सरसों का तेल और हल्दी और जो है कढ़ाई ही, हमारे यहाँ पे कढ़ाई भी नहीं चढ़ती है, सरसों का तेल और हल्दी का बराव होता है इसमें। तो वो सब चीज़ नहीं डालती हूँ, थोड़ा सा बस जो है हल्का सा जो मसाले मैंने थोड़ा सा धनिया और जीरा पीस के रखा हुआ है उसी को ऊपर से डाल देती हूँ, और थोड़ा सा जो है घी वगैरह डाल करके भून देती हूँ, तो खा लेते हैं नमक। क्योंकि अगर नमक ना खाओ ना तो सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है ना सारा दिन कैसे बीतेगा, कैसे जाएगा।
तो मतलब नमक तो बहुत ज़रूरी लगता है, जैसे नमक बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। एक दिन का व्रत रखो ना जिसमें नमक ना खाना हो, शाम तक ना शरीर को ऐसे झुंझुनाने सी लगती है, मेरी तो होने लगती है। मैं अगर नमक ना खाऊँ ना तो मुझे ना बहुत दिक्कत होने लगती है। तो इसीलिए मेरा ब्लड प्रेशर वैसे भी लो रहता है ना, तो शायद लो ब्लड प्रेशर वालों का ऐसा होता होगा, मुझे नहीं पता, मेरे साथ ऐसा होता है। तो मैं नमक खाती हूँ, मैं नवरात्रि भी करती हूँ तो मैं पूरे 9 दिन नमक खाती हूँ। सिर्फ सप्तमी वाले दिन मैं नमक नहीं खाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सप्तमी का व्रत होता है ना, इसीलिए मतलब जो नवरात्रि वाली सप्तमी होती है ना, हम लोग सप्तमी में व्रत करते हैं सप्तमी का। और कुछ लोग जो है ना, कुछ लोगों के यहाँ ये वाली सप्तमी मतलब पूजी जाती है, जो सावन वाली सप्तमी होती है ना उसको पूजते हैं, पर हमारे यहाँ वही जो नवरात्रि में सप्तमी आती है उसी का व्रत करते हैं। तो मैं उस दिन सिर्फ नमक नहीं खाती हूँ, बाकी मैं रोज़ नमक खाती हूँ। मुझे ना नमक बिना खाए मेरा नहीं चलता है, और मेरा ही क्या, मेरे घर में कोई भी जब तक नमक नहीं खाएगा किसी का नहीं चलने वाला है। तो बस यहाँ पे लगे हाथ पानी भी भर दे रही हूँ, क्योंकि अगर पानी नहीं भरूँगी मतलब तो बाद में फिर अगर दूसरे काम में भिड़ जाऊँगी तो फिर पानी मेरा रह जाएगा। वैसे तो मैं फ्रिज का पानी नहीं पीती हूँ। और चंदन जी ने कमेंट किया था कि आप ना वो जो है टिक्की बना के साबूदाने की खिलाइएगा। तो जैसे ही मतलब हमारे घर पे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा वैसे ही मैं साबूदाने की टिक्की बनाऊंगी। और गुरु रंधावा का गाना तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, पटोला वाला तो बहुत ही फेवरेट गाना है मेरा। और मेरा क्या है ना, मैं जब भी घर में अकेली रहती हूँ और काम करती हूँ ना, तो मैं या तो ओल्ड सॉन्ग लगा लेती हूँ या फिर गुरु रंधावा का सॉन्ग लगा लेती हूँ, या फिर जो है ना जो भोजपुरी, अभी तो सावन में भोजपुरी गाने जो आ रहे हैं ना मतलब ट्रेंडिंग वाले बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो मैं भोजपुरी गाने मतलब भोजपुरी गाने की वाइब ही अलग रहती है। थोड़ा सा ना मन मतलब एकदम मतलब स्ट्रेस फ्री हो जाता है, मतलब टेंशन कुछ नहीं रहता है दिमाग में। बस अगर गाने सुनते सुनते आप काम करोगे आपको पता चलेगा कि कब आपका काम भी ख़त्म हो गया और आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब गाने मेरा तो यही है कि मैं सुबह उठती हूँ और मैं अपने मोबाइल में, अगर जैसे हस्बैंड जी सोए रहते हैं नाइट ड्यूटी करके आए, या फिर उनको मतलब वो थोड़ी लेट उठते हैं, अगर उनकी मतलब 2 बजे वाली शिफ्ट रहती है ना, तो फिर क्योंकि रात में वो 11-12 बज जाता है उनको आने में ना, इसीलिए तो फिर मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। मैं अपना मोबाइल में गाना चला लेती हूँ और ब्लूटूथ लगा लेती हूँ और मैं अपने काम करती रहती हूँ। यहाँ पे मैं चाय भी चढ़ा दी थी और बढ़िया गाने सुनते सुनते पूरा काम ख़त्म हो जाता है और टाइम का भी पता नहीं चलता। उसके बाद में मैंने ना आज सोचा कि थोड़ी सी फ्रिज की क्लीनिंग कर दूं, क्योंकि साग सब्जी तो सब ख़त्म ही हो गई है। थोड़े से बस झींगा रखा हुआ है और टमाटर रखा हुआ है और खीरा रखा हुआ है और थोड़ा सा ना चुकंदर रखा हुआ है, मतलब बीट गाजर। और जो है टमाटो सॉस पूरा मतलब 3 पैकेट टमाटो सॉस हमारे घर में पूरा ख़त्म हो गया। आंसू इतना टमाटो सॉस खाता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। पास्ता बना दो, चाउमीन बना दो, मैगी बना दो, उसको हर चीज़ में चाहिए होती है। उसके बाद में बस यहाँ पे क्लीनिंग कर ले रही थी जल्दी जल्दी। वैसे तो ना मैं लगे हाथ मतलब जब भी मतलब मैं फ्रिज में थोड़ा सा भी कुछ गिर जाता है ना तो मैं उसको साफ़ कर लेती हूँ, इसलिए ना मेरी फ्रिज ज़्यादा गंदी होती नहीं है। तो लगे लगे मतलब क्या होता है ना कि फ्रिज वगैरह गंदी रहती है ना तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए ना मतलब फिर ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। जैसे कुछ गिरा है अगर तो उसको उसी टाइम साफ़ कर लो, हटा के निकाल के, तो उसमें दाग भी नहीं बैठता है और सफाई भी हो जाती है। आज मैंने ना प्योर दूध की चाय बनाई थी, क्योंकि ना मुझे ना मन हो रहा था ना कि मैं ना एक बढ़िया सी चाय पीऊँ, क्योंकि बारिश भी हो रही थी और चाय पीने का मतलब मन भी हो रहा था। तो बारिश में तो वैसे भी चाय पीने का मन होता है। और ना मैं ना फ्रेंड्स, मुझे ना कॉफ़ी पीने का मन हो रहा था, लेकिन मैंने ना न्यूज़ में देखा था ना, न्यूज़ में नहीं देखा था, शायद मैंने रील में देखा था कि कॉफ़ी में ना मतलब कॉकरोच होता है, इसलिए ना मतलब सोचती हूँ मैं पीने के लिए, लेकिन जब मैं मतलब मेरे दिमाग में फिर वो रील आ जाती है ना तो फिर मैं कॉफ़ी मतलब मुझे फिर मन ही नहीं करता, मैं पी ही नहीं पाऊँगी, फिर मुझे वोमिटिंग आ जाएगी अगर मैं पीने लगी तो ऐसा है। लेकिन मैं चाय पी लेती हूँ, चाय के बारे में अभी तक कुछ देखा नहीं है, सुना नहीं है, तो चाय पी लेती हूँ। वैसे मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि अगर मतलब तुम चाय भी देख लोगी ना, चाय पत्ती कैसे बनती है, तो तुम चाय भी पीना छोड़ दोगी। तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे मत बताओ कि चाय कैसे बनती है, मैं ऐसे ही ठीक है।
कम से कम एक चीज़ तो पीती हूँ, वो तो कम से कम पीने दो। और फ्रेंड्स, मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है, जितने भी डॉक्टर ने टेस्ट करवाए थे सारी रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई है, कोई दिक्कत नहीं है। एक रिपोर्ट मेरी होगी 19 दिन बाद। तो अभी मैं सोच रही हूँ ना कि जब मैं लौट के आऊँगी ना, मैं घूमने जा रही हूँ ना, जब मैं लौट के आऊँगी तब मैं करवाऊँगी। आई होप मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। बाय बाय।